नमस्कार पटना। आज बहुत अच्छी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्लासेस के बारे में बात कर रहे हैं। पहले हम बात करेंगे हाउ टू फिल द फॉर्म ऑफ डीपीएस पटना, जो कि वैकेंसी आउट हो चुकी है क्लास 1 से लेकर क्लास 9 तक के बच्चों का। और सारा डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या जरूरी है, कहाँ अमूमन पेरेंट्स मिस्टेक करते हैं, तैयारी कैसे होगी सर, और लास्ट में हाउ टू क्रैक द एग्जामिनेशंस टू बी इन द टॉप 10 टॉप 5 स्कूल। माइकल्स का आने वाला है क्या, क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 का, इसका भी हम लास्ट में बात करेंगे। तो लेट्स साइन इन। जैसे आप डीपीएस पटना पे क्लिक कीजिएगा गूगल पे, आपको पहला जो है डीपीएस पटना का वेबसाइट मिल जाएगा। पेरेंट्स, इस पर आपको सलीके से क्लिक कर लेना है। उसके बाद एडमिशन्स का शेड्यूल, होम, अबाउट अस, एडमिशन्स, ये आपको यहाँ ब्लिंक करते हुए दिखाई देंगे। जैसे आप एडमिशन पर क्लिक कीजिएगा आपको नया खुल जाएगा पेज। यहाँ पे सबसे लास्ट में रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे पेरेंट्स, आपको यहाँ पर सिबलिंग का डिटेल, अगर आपके अपने बच्चे, इफ ओनली रियल ब्रदर और सिस्टर करेंटली स्टडिंग इन द स्कूल, अगर आपके अपने बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं तो जरूर उस पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। यहाँ पे एक बहुत पहले हम बताना चाहते हैं कि सारे डॉक्यूमेंटेशन को आप पहले ही स्कैन कर लें। चाइल्ड का फोटोग्राफ, फादर का फोटोग्राफ, मदर का फोटोग्राफ्स, और ध्यान से एक बार देख ले क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी है, जो कि हम वीडियो के आगे में बताएंगे। उसको अपलोड करके एक अलग फाइल बना ले पेरेंट्स। उसके बाद तुरंत स्कैन कॉपी को जमा कर ले। ऐसे भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको फॉर्म, चूँकि लंबा फॉर्म है। उसके बाद हम ध्यान से देखने का प्रयास करते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ मांगी गई हैं। कैंडिडेट का फोटोग्राफ होना चाहिए। साइज 150 MB नहीं KB, ध्यान दीजिएगा 150 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो सेंटीमीटर में साइज है वो 3.5 × 4.5 सेंटीमीटर है, और जो फॉर्मेट है वो JPEG है। अगर आप भर सकते हैं तो घर से भरें, अन्यथा कैफ़े के थ्रू भी भरवा सकते हैं। किस क्लासेस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं? क्लासेस बहुत अच्छा निकाला गया है। 1 का निकाला गया था, फिर से निकाल दिया गया है। 1 से लेकर क्लास 9 तक के बच्चे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक का फॉर्म है पेरेंट्स। उसके बाद कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। बहुत सारे पेरेंट्स को ये दिक्कत होता है, किसी किसी का मिडिल नेम होता नहीं है तो नहीं लेता है, तो यहाँ पे नॉट अप्लाइड में क्लिक कर सकते हैं। अमूमन ले लेगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे क्लिक कर दें। DOB सर्टिफिकेट नंबर, जो अभी आप DOB बनाए होंगे बच्चे का, वहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर ब्लिंक कर रहा होगा, ये शो करता है वहाँ पर। वहाँ से वो नंबर यहाँ पर आप भर लेंगे। एज अपने आप वो कैलकुलेट कर लेगा। ईमेल आईडी बहुत ज़रूरी है। डीपीएस के जितने भी कम्युनिकेशंस होते हैं वो ईमेल के थ्रू ही होते हैं, और उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। चूँकि सारा जैसे ही आप फॉर्म भरिएगा पेरेंट्स, आपका एक ईमेल आ जाएगा वेरिफिकेशन के साथ दैट योर ईमेल योर फॉर्म हैव बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। आधार नंबर देना बहुत ज़रूरी है। किस नेशनलिटी क्या है बच्चे का वो ज़रूरी है। मोबाइल नंबर दे के उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। लैंडलाइन नंबर भी बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स। जेंडर क्या है, किस जेंडर से बच्चा बिलोंग करता है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, तो चीज़ें आप यहाँ पे दे सकते हैं। एड्रेस क्या है वो ज़रूर दे दें। सिटी क्या है आपका, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। पिन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर दें। और किस स्टेट का डोमिसाइल आपके पास है, जनरली पटना बिहार का ही होगा तो आप दे दीजिएगा। यहाँ पे कैटेगरी क्या है आपकी, कास्ट में EWS है, जनरल है, माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, OBC से है, SC से है, ST से है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमार्क्स है, करस्पॉन्डिंग रिलेटिव क्या है आपके फादर मदर में, कोई एक दे देना है। ट्रांसपोर्ट लेना जरूरी है क्या सर? अगर आप स्कूल के बहुत करीब हैं तो नहीं जरूरी है, अन्यथा जरूरी है। यहाँ पे बहुत सारे ट्रांसपोर्ट्स के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। सगुना मोड़, नासिर नगर फेज़ 1, BSCB कॉलोनी, क्लब वे मोड़, जो चीज़ें हैं यहाँ पर आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। चितकोहरा है, क्रॉसिंग नंबर 15, क्रॉसिंग नंबर 17, बहुत सारे है। कोई ना कोई आपके आसपास का जरूर होगा, चूँकि DPS पढ़ने में अपना ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अमूमन बहुत सारी जगहों पर देता है, तो उसको आप जरूर आप ऑप्ट कर लीजिएगा। फादर का डिटेल यहाँ भी 150 KB से ज़्यादा का फोटो नहीं होना चाहिए। साइज सेम जो बच्चे का था। फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है और लास्ट नेम है। ईमेल आईडी जरूर दें। उनका मोबाइल नंबर दें। क्या ऑक्यूपेशन है उनका जरूर दे सकते हैं, किस ऑक्यूपेशन से वो बिलोंग करते हैं, मर्चेंट नेवी में है या कहाँ पर हैं वो जरूर दे दें। किस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करते हैं, ऑफिस का एड्रेस क्या है उनका, क्वालिफिकेशन क्या है उनका, किस क्वालिफिकेशन से वो पास आउट हैं, क्या ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, प्रोफेशनल है, अदर्स हैं, दे सकते हैं। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन कुछ है तो दे, अन्यथा नॉट अप्लाइड पर क्लिक कर दे पेरेंट्स। क्या डिजाइनेशन है, एनुअल इनकम क्या है उनका। मदर्स में भी सेम चीज़ें देनी है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। ईमेल आईडी भी वही सेम टू सेम है। ऑक्यूपेशंस अगर हाउस मेकर है तो हाउस मेकर या हाउस वाइफ दे सकते हैं। उसके बाद सब चीज़ों पर NA नॉट अप्लाइड पर क्लिक कर सकते हैं आप। डिजाइनेशन हो गया। नंबर ऑफ सन और नंबर ऑफ डॉटर्स को जरूर आप यहाँ पे दे, अगर आपके अपने बच्चे की संख्या यहाँ पर है, आपके अगर अपने बच्चे हैं तो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट क्लास क्या है सर? प्रेजेंट क्लास की बात की जाए तो किस क्लासेस में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्लास 3 में पढ़ते हैं, स्कूल का नाम जरूर, फॉर एग्जांपल XYZ स्कूल। बोर्ड कौन से बोर्ड से हैं, CBSE बोर्ड से हैं तो वो जरूर दे दें। ICAC बोर्ड से हैं तो वो जरूर दे दें। बिहार बोर्ड से हैं तो वो दें।
कोई भी अगर इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ते हैं तो वो जरूर दे दे कहाँ से आपको सोर्स ये इन्फॉर्मेशन मिला कि फॉर्म मिल रहा है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर है वो है PEN यानी पर्सनल एजुकेशन नंबर। पर्सनल एजुकेशन नंबर आजकल मैंडेटरी कर दिया गया है पेरेंट्स, अगर आप क्लास 2 और उसके अबव एप्लीकेशन देने जा रहे हैं तो ये चीज़ें पर ध्यान देना है पेरेंट्स। बहुत सारे बच्चे का PEN नंबर नहीं है और इसको लेकर बहुत सारे पेरेंट्स असमंजस की स्थिति में भी हैं। बर्थ सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है जो कि आपको अच्छे से, और साइज यहाँ पर 1 MB का होना चाहिए। जो फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है पेरेंट्स वो JPEG, JPG और PNG 3 फॉर्मेट में आप स्कैन कर लें इन सब डॉक्यूमेंटेशंस को, और उसके बाद आप अच्छे से फाइल में सेव कर लें। आपको बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है, बच्चे का आधार कार्ड अगर है तो अपलोड करना है, अगर है तो जरूर अपलोड करें। एड्रेस प्रूफ आपको अपलोड करना है। एड्रेस प्रूफ में क्या क्या देना है सर, जिसका सवाल का जवाब हम तुरंत आपको इस नेक्स्ट पार्ट में देंगे। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, अगर आप EWS, SC, ST, OBC से हैं तो जरूर यहाँ पे अपलोड करें। सेमेस्टर आप रिपोर्ट कार्ड करना ही है, लास्ट ईयर रिपोर्ट कार्ड भी अगर आपके पास है तो जरूर दोनों अपलोड कर दें। अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं है तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी, कोई इन सब चीज़ें अगर आपके पास है तो सभी का सभी अपलोड कर ले, क्योंकि सारी चीज़ें मैंडेटरी हो जाती हैं टाइप ऑफ इंट्रैक्शन एंड रिटन एग्जामिनेशन। 10 डॉक्यूमेंटेशन मांगे गए हैं पेरेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन एक अच्छे से आप कॉपी में नोट डाउन कर ले। पहले DOB, उसके बाद बच्चे का फोटोग्राफ, इसमें फेस पर फोकस किया जा रहा हो, सेम मदर का फोटोग्राफ, कलर फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज और फादर का भी। लास्ट एकेडमिक सेशन फाइनल रिपोर्ट कार्ड, अगर आप क्लास 2 से और अबव है, 2 से लेकर 9 तक किसी भी क्लासेस में आप एप्लीकेशन देने जा रहे हैं तो लास्ट एकेडमिक सेशन फाइनल रिपोर्ट कार्ड, करेंट एकेडमिक सेशन सेमेस्टर रिपोर्ट कार्ड, अभी का भी रिपोर्ट मांगा गया है। अगर नहीं है तो आपने हेड ऑफ द स्कूल से सारे नंबर्स को मेंशन करके और उसमें एक मोहर लगवा के अच्छे से लिखवा कर उसका स्कैन कॉपी जमा करना है। उसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम करंट स्कूल, अगर क्लास 2 और उससे ऊपर अपेयर आप कर रहे हैं तो। अब प्रूफ ऑफ रेसिडेंस की बात की जाए पेरेंट्स तो वन ऑफ द फॉलोइंग पासपोर्ट हो गया, वोटर ID हो गया, आधार कार्ड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, मोबाइल या लैंडलाइन का प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया। ये चीज़ें में से कोई भी एक चीज़ आपको वहाँ पे स्कैन करके जमा करना है। उसके बाद SC हैं, ST से हैं, OBC से हैं तो EWS से हैं तो आपको वो भी अप्लाई करके वो जमा कर देना है। आधार कार्ड ऑफ द चाइल्ड वो भी मैंडेटरी है पेरेंट्स, उसको भी स्कैन करके आपको जमा करना है। इन सब चीज़ों को स्कैन अच्छे से देख लें, उसके बाद एग्री पर क्लिक करें। पेमेंट का जो करना है, अमूमन जो पेमेंट का हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है उसको आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, और सारा का सारा इन्फॉर्मेशन करके आप जमा कर दें। आपको तुरंत वहाँ से एक मेल आ जाएगा, कंफर्मेशन मेल दैट योर फॉर्म हैव बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। मेल नहीं आया तो जरूर ध्यान दें, फिर से यू हैव टू मेल द स्कूल रिगार्डिंग योर दैट वी हैवंट गेट आवर ईमेल वेरिफिकेशन मेल ऑफ द स्कूल। अब तैयारी कैसे होगी सर? तैयारी की बात की जाए तो क्लास 1 से लेकर क्लास 9 वाले बच्चों का अलग अलग बैचेस में पेरेंट्स तैयारी चल रहा है। टेस्ट सीरीज इज गोइंग ऑन। इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर प्रीमियम बैचेस सिंपली डायल द नंबर दैट इज ब्लिंकिंग हियर 9472163206। यहाँ बिहार के बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हमारे बैचेस में हैं। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन बिहार और पटना का टॉप स्कूल्स में हुआ भी है पेरेंट्स। तो अभी लेट ना करें, अभी लेट करेंगे तो फिर नेक्स्ट ईयर ही इतने क्लासेस की वैकेंसी निकलेगी, हमें शायद ही कह सकते हैं, क्योंकि पहली बार DPS ने क्लास 1 से लेकर 9 तक केवल बच्चों के लिए अपना डिटेल नोटिफिकेशन निकाला है पेरेंट्स। अगर पहली बार हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयरिंग इज द बेस्ट केयरिंग। बिहार के बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जिनको इन सूचनाओं का बहुत बड़ा अभाव है पेरेंट्स। तो मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी मनोकामना के साथ। जय हिंद, जय भारत।